आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के एक 15 साल के लड़के रोनित की है। और ये एक ऐसी रात की कहानी है जिसने उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जानते हैं, इस कहानी की शुरुआत हम इसके अंत से कर रहे हैं, क्योंकि उस एक रात ने रोनित को जो जख्म दिया ना, वो शायद आज तक नहीं भर पाया है। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर एक 15 साल के लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जो उस पर इतना गहरा असर छोड़ गया। चलिए उस रात में वापस चलते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या था। तो ये एक बिल्कुल आम सी शाम थी। रोनित अपनी ट्यूशन क्लास खत्म करके घर जाने के लिए बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, पर उसे क्या पता था कि ये शाम उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक शाम बनने वाली है। तभी उसकी नजर बेंच पर अकेली बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो धीरे धीरे सिसक रही थी। अब जाहिर सी बात है, किसी भी बूढ़े इंसान को यूं अकेले रोता देखकर किसी का भी दिल पिघल जाएगा। रोनित ने भी ज्यादा कुछ नहीं सोचा। वो बस उठा और अपनी पानी की बोतल उस औरत की तरफ बढ़ा दी। बस एक छोटी सी मदद, एक नेक काम। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यही इंसानियत एक भयानक सिलसिले की शुरुआत करने वाली थी। और जैसे ही उस औरत ने बोतल ली, सब कुछ बदल गया। एक पल में उसने रोना बंद कर दिया और रोनित को ऐसी डरावनी नजरों से घूरने लगी कि रोनित के तो रोंगटे खड़े हो गए। ये पहला इशारा था कि कुछ बहुत बहुत ज्यादा गड़बड़ है। फिर उस औरत की आवाज आई, लेकिन उस आवाज में कोई लाचारी नहीं थी, बस एक अजीब सी ठंडक थी। उसकी बात सुनकर रोनित एकदम सन्न रह गया। अब माहौल में उलझन नहीं, सिर्फ डर था। रोनित घबराकर 2 कदम पीछे हट गया। उसके दिमाग ने फौरन जवाब दिया, अरे ये तो कोई पागल लगती है। वो खुद को यही समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो सच था वो उसके किसी भी अंदाजे से कहीं ज्यादा डरावना था। तभी रोनित की नजर उस औरत के पैरों पर पड़ी, और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस औरत के पैर, टूटे हुए मुड़े हुए पैर, जमीन पर थे ही नहीं, वो हवा में तैर रहे थे। बस उसी एक पल में रोनित के लिए हकीकत और वहम के बीच की लकीर मिट चुकी थी। ये देखते ही रोनित का खून जम गया। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसके मन में सिर्फ एक ही बात आई, भागो। उसके हाथ से पानी की बोतल गिरी और वो बिना पीछे मुड़े अपनी पूरी ताकत से घर की तरफ भागा। रात के 2 बज रहे थे, वो वक्त जब हर तरफ गहरा सन्नाटा होता है। रोनित अपने बिस्तर में था। उसे लगा कि वो अपने घर में, अपने कमरे में बिल्कुल महफूज है, लेकिन वो कितना गलत था। अचानक कमरे के अंधेरे में उसे वही सिसकने की आवाज सुनाई दी, वही बस स्टॉप वाली आवाज। और इस बार वो आवाज बाहर से नहीं, बल्कि उसके कमरे के अंदर से आ रही थी। वो खौफ पीछा छोड़कर नहीं, बल्कि उसके घर में, उसके सबसे सेफ स्पेस में घुस आया था। रोनित ने डरते डरते अंधेरे में अपनी आंखें खोलीं, और फिर उसने उसे देखा। वही औरत उसके बिस्तर के कोने पर चुपचाप बैठी थी, ठीक वैसे ही। और उस औरत के हाथ में वही पानी की बोतल थी, लेकिन अब उसमें पानी नहीं था। अब वो बोतल गाढ़े लाल खून से भरी हुई थी। उसकी दिखाई हुई इंसानियत अब एक भयानक तोहफे में बदल चुकी थी। इससे पहले कि रोनित कुछ समझ पाता या चीख पाता, वो औरत बिजली की तेजी से उस पर झपटी और उसका गला दबाने लगी। वो पागलों की तरह चीख रही थी, तुमने मेरे पति को मारा है, तुमने मारा है। रोनित को लगा, बस आज सब खत्म। रोनित की घुटती हुई आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा दौड़े दौड़े कमरे में आए, और जैसे ही उन्होंने लाइट जलाई, वो औरत गायब हो चुकी थी। वहां कोई नहीं था। उन्हें लगा कि रोनित कोई बुरा सपना देख रहा है, पर रोनित जानता था वो सपना नहीं था। अब वो जो कुछ भी था, हकीकत या रोनित के दिमाग का वहम, उस अनुभव ने उसके ऊपर एक बहुत गहरा असर छोड़ा। एक ऐसा घाव जिसे साइकोलॉजी की भाषा में ट्रॉमा कहते हैं। ये तब होता है जब डर आपके दिमाग से निकलकर आपकी रूह में बस जाता है। उस एक रात ने रोनित की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। वो महीनों तक सहमा सहमा रहा। उसने अपनी ट्यूशन क्लास जाना छोड़ दिया और वो दोबारा कभी उस बस स्टॉप वाले रास्ते से नहीं गुजरा। ये इस बात का सबूत था कि वो खौफ आज भी उसके अंदर जिंदा है। आज भी रोनित ये नहीं जानता कि उस रात आखिर हुआ क्या था। क्या वो सब सच था या उसके डरे हुए मन का कोई खेल? और यही एक सवाल है जो हमें भी सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर वो औरत थी कौन?